जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। और यहां पर ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जिसके बेस पर मैं आपको सारी सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। आपके जितने भी डाउट हैं सारे सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और जहां तक मेरे को विश्वास है पूरी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। शायद ही आपका कोई डाउट रहे, बाकी आपके सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से कितनी सैलरी मिलती है, कितना बेसिक पे मिलता है, कितना डीए मिलता है, कितना एचआरए मिलता है। इन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सैलरी स्लिप है वो जुलाई 2022 की है। जुलाई 2022 की ये सैलरी स्लिप है, रेलवे डिपार्टमेंट है। और इनका जो रेलवे में डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसमें ये एएलपी के पद पर है, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर है। देखो जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट होता है वो लेवल 2 की पोस्ट होती है। और इनका जो सैलरी होता है वो सीपीसी सेवंथ के अकॉर्डिंग, जो पे कमीशन है सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलती है। असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट होती है लेवल 2 की पोस्ट होती है। अब यहाँ पर देखो, एक रेलवे में एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी सैलरी नेक्स्ट टाइम कब बढ़ेगी, आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट कब होगा, वो सारा सब कुछ इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है। जैसे इनकी सैलरी स्लिप में जो अगला इंक्रीजमेंट होगा वो होगा जुलाई 1 जुलाई 2023 को। मतलब इनका जो बेसिक पे है वो 1 जुलाई 2023 से बढ़ जाएगा। अब वो कितना बढ़ता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 1 जुलाई 2023 तक इनको बिल्कुल सेम बेसिक पे मिलेगा। और 1 जुलाई 2023 के बाद में इनका बेसिक पे बढ़ जाएगा। जब बेसिक पे बढ़ेगा तो इनका सारा सारा डीए एचआरए ये सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि डीए एचआरए सब बेसिक पे पर डिपेंड करते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सैलरी स्लिप में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। शेष 1 जुलाई 2022 कार्य दिवस लिखा हुआ है, 31 दिन का कार्य दिवस था इस महीने का। जुलाई में 31 दिन होते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके बेसिक पे और सैलरी स्लिप के बारे में। देखो फिलहाल में इनका बेसिक पे है जो 20,500 रुपये। असिस्टेंट लोको पायलट का जो बेसिक पे होता है वो होता है 19,900 रुपये। इनके एक इंक्रीजमेंट लग चुका है, ऑलमोस्ट एक इंक्रीजमेंट 600 रुपये का लगता है। ठीक है, हर साल इनकी 600 रुपये सैलरी बढ़ती है स्टार्टिंग में। बाद में ये जो सैलरी बढ़ने का सीन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप शुरू में लगोगे तो हर साल आपका 600 रुपये साल वाई आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा। तो इनको लगे हुए 1 साल हो चुके, तो अब इनका जो बेसिक पे है वो 19,900 से बढ़कर 20,500 हो गया। अब उसके बाद में डीए, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस, रेलवे के अलग कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं सैलरी स्लिप को लेकर। और रेलवे अपना जो एग्जाम कंडक्टिंग का जो प्रोसेस है वो खुद अपना खुद करवाता है, ये आपको पता है। तो फिलहाल में रेलवे डीए दे रहा है 31%। ठीक है, 31% डीए है। लेकिन ये जो डीए का सीन है ना वो हर एक पोस्ट से अलग है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में लगो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पोस्ट पर लगो, आपका जो डीए होता है वो बेसिक पे से निकलता है। आपका जितना बेसिक पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डीए मिल जाएगा। यदि आप किसी सेंट्रल जॉब में हो, ठीक है, किसी भी सेंट्रल जॉब में हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो, और आपको सपोज दैट वहाँ पर 31% डीए मिल रहा है, तो आपका 31% डीए कैसे काउंट होगा? 20,500 का आप 31% निकालोगे वो आपका डीए हो जाएगा। लेकिन रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट ही हो, रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपका जो डीए है और आपका जो एचआरए है वो आपका जितना बेसिक पे है ना उसके 130% पर निकाला जाता है। ठीक है ना, रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपका डीए और एचआरए है वो आपके बेसिक पे के 130% पर निकाला जाता है। तो 20,500 आपका बेसिक पे है, सबसे पहले इसका 130% मान निकालो। ये इसका इस तरीके से आप 130% मान निकालोगे, 205 गुना 130। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसका 31% आप डीए निकालोगे। तो ये इस तरीके से जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि इनका जो डीए एचआर है ना वो 130% बेसिक पे पर काउंट होता है।
तो इनका 9,061 रुपये बेसिक DA हो गया। HRA सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 9%, 18% और 27%, 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है HRA के मामले में पूरे भारत को। गांव में पोस्टिंग रहती है तो 9% HRA, मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में पोस्टिंग रहती है तो 27% HRA, बाकी किसी दूसरे सिटी में रहती है तो 18% HRA मिलेगा। अब ये HRA भी बेसिक पे के 130% भाग पर ही निकलेगा, मतलब 130% बेसिक पे पर ही HRA निकलेगा। अब आपका बेसिक पे कितना है? 20,500 है। 20,500 का आप 130% निकालो पहले तो 20,500 का यदि आप 130% निकालोगे तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, सपोज दैट कोई भी एक्स वैल्यू निकल कर आती है, अब आपको HRA काउंट करना है। आप 9% HRA सिटी वाले में है, या फिर आपको 18% HRA मिल रहा है, या आपको 27% HRA मिल रहा है। आपको जो भी HRA मिल रहा है वो 130% बेसिक पे पर निकलेगा। तो आपका 130% बेसिक पे कितना निकला था? अभी x% निकला था, x निकला था। x का आप 27% निकाल लो, x का आप 18% निकाल लो, या फिर x का आप 9% निकाल लो, जो भी आपका HRA स्लैब है। तो यहाँ पर HRA मिल रहा है 2399 रुपये। ध्यान रखना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। डियर HRA बेसिक पे के 130% पर निकलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का सीन क्या होता है, ये आपके बेसिक पे पर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अब एक अलाउंस मिलता है किलोमीटरेज अलाउंस। अब ये किलोमीटरेज अलाउंस है, ये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो आपका जो किलोमीटरेज अलाउंस है वो 3 रुपये 76 पैसा पर किलोमीटर मिलेगा। और यदि आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हो तो ये किलोमीटरेज अलाउंस आपको 3 रुपये 91 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। और यदि आप लोको पायलट बन जाते हो तो ये किलोमीटरेज अलाउंस है जो आपको 5 रुपये 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो यदि आप 1 मिनट के लिए ट्रेन चलाते हो तो आपको 3 रुपये 76 पैसे मिलेंगे। ठीक है ना। सपोज डैट आपने कभी 100 किलोमीटर गाड़ी ट्रेन चला दी तो अब आप काउंट कर लो किलोमीटरेज अलाउंस कितना हो गया आपका, 376 रुपये हो गया। तो इस तरीके से पर किलोमीटर का 376 रुपये 3 रुपये 76 पैसे के अकॉर्डिंग इनको किलोमीटरेज अलाउंस मिलता है। यदि 1 किलोमीटर ये ट्रेन चलाते हैं तो उसके 3 रुपये 76 पैसा मिलते हैं। तो इस तरीके से इनका किलोमीटरेज अलाउंस हो गया 8836 रुपये। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस। आप किसी भी पोस्ट में हो, रेलवे को छोड़कर यदि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पर हैं और यदि आपकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में आती है या आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन रेलवे अपने सभी कर्मचारियों को यदि वो नाइट में ड्यूटी करते हैं तो उनको वो एक्स्ट्रा अलाउंस देता है। और ये इनका जो एक्स्ट्रा अलाउंस होता है वो 6 घंटे का 143 रुपये होता है। यदि ये नाइट में 6 घंटे काम करते हैं तो इनको 143 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया 1961 रुपये। उसके बाद आता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये भी केवल रेलवे में मिलता है, रेलवे के अलावा किसी भी पोस्ट पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस नहीं मिलता। अब नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है? देखो, रेलवे की छुट्टियां कभी नहीं होती। आपने कभी सुना है कि चलो आज संडे, आज ट्रेन नहीं चलेंगी? ट्रेन 365 दिन चलती हैं, ठीक है, और वो भी 24×7 24 घंटे चलती हैं। ये इनका टाइम शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग। अब सपोज डेट आज कोई नेशनल हॉलीडे है, कोई भी राष्ट्रीय छुट्टी है, जैसे महात्मा गांधी जयंती है, इस दिन भी ट्रेन चलेंगी। तो इस दिन जो भी कैंडिडेट काम करेगा रेलवे में उनको उनके बेसिक पे के अकॉर्डिंग अलाउंस मिलेगा। जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसको यदि वो नेशनल हॉलीडे पर काम करता है तो उसको एक दिन काम करने के 384 रुपये का अलाउंस मिलता है। 6 घंटे के 384 रुपये मिलते हैं। तो यदि कोई भी नेशनल हॉलीडे है और आप रेलवे में हैं और यदि आपकी उस दिन ड्यूटी रहती है, आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन काम करते हैं तो आपको 384 रुपये पर 6 घंटे के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा अलाउंस है। तो इन्होंने एक नेशनल हॉलीडे पर काम किया इसलिए इनके 384 रुपये ये जुड़ गए। इनको ड्रेस अलाउंस मिला है, ये केवल साल में
एक बार मिलता है, स्टार्टिंग में मिलता है, तो ये आपको हर बार नहीं मिलेगा, इनको अब की बार मिल गया। सेल अलाउंस, आपकी जो टॉर्च रहेगी, बैटरी रहेगी, इसके इनको 90 रुपये मंथली मिलते हैं बैटरी के। तो इस तरीके से इनकी ये ग्रोस सैलरी जुड़ती है। ये इनकी टोटल ग्रोस सैलरी बनी 49,437 रुपये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी कुछ कटौतियाँ होती हैं। सबसे पहली कटौती होती है RLY, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, रेलवे, यदि आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पर लगते हो तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन ही आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा और 30 रुपये मंथली के हिसाब से आपके इंश्योरेंस के कटेंगे। बाई चांस किसी कारणवश आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है और आपकी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ड्यूटी के दौरान ही नहीं, मतलब आपकी कभी भी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। वो कुछ अमाउंट होता है, जैसे LIC वाले देते हैं ना, वैसे इंश्योरेंस मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके 3571 रुपये कटेंगे। अब ये NPS क्या होता है, जिस दिन भी आप किसी भी जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, आप किसी भी पोस्ट पर लगते हैं, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसी दिन आपका एक NPS अकाउंट खोल दिया जाता है। ठीक है, और महीने के महीने आपके बेसिक पे और आपका DA जितना भी अमाउंट जुड़ता है उसका 10% आपका काट कर और उस NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जितना आपका NPS कट रहा है उतना ही अमाउंट हर महीने के महीने गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। मतलब महीने के महीने आपके NPS अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, 20%। आपका कटा कितना था, ओनली 10%। 10% गवर्नमेंट ने मिला है, 10% आपका कटा, और ये 20% हर महीने के महीने आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, बेसिक पे और DA का। ये जो NPS का जो अमाउंट है इसको आप कभी भी निकलवा सकते हो, आपको जब ज़रूरत पड़े तब निकलवा सकते हो। विद इंटरेस्ट ये आपको वापस मिलेगा। बाकी आप रिटायरमेंट के टाइम में आपको एक साथ मिल जाएगा, बाकी बीच में आपको ज़रूरत पड़े तब भी निकलवा सकते हो। तो इस NPS की वजह से आपकी सैलरी 110% बन जाती है। ठीक है ना, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। एक करता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ऑलमोस्ट ये 200 रुपये महीने के कटते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें डिडक्शन होता है। इसमें से ये 2 डिडक्शन ऐसे हैं, एक तो इंश्योरेंस वाला और एक ये प्रोफेशनल टैक्स वाला, जो आपको कभी रिटर्न नहीं होंगे। बाकी ये जो NPS वाला है ये डबल होकर आपको वापस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को निकालने के बाद आपकी नेट सैलरी कितनी बनती है, तो 45,636 रुपये आपके महीने के महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करते हैं 1 साल बाद में। ठीक है, तो ये है असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 1 साल बाद की। जब वो 1 साल लगातार ड्यूटी कर लेता है तो उसके बाद उसको सैलरी कितनी मिलती है, 45,636 रुपये। एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ये। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि रेलवे के संबंध में कोई भी वैकेंसी आती है, 1.5 लाख के आसपास रेलवे में वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उनसे आप यदि ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो कि कब वैकेंसी आ रही है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।